कुलदीप बिश्नोई फिर जाकर के वहीं पर तलवे चाटने लगे हैं। नहीं करेंगे। मैंने तो अशोक तंवर से भी कितने बार कहा कि भाई आप अगर इकट्ठे होकर के काम करना चाहते हैं, बताइए आप कितने बार जलील हो चुके हैं इन लोगों के हर वर्ग के उत्थान के लिए, बैकवर्ड समाज के उत्थान के लिए अगर काम करती तो मैं दावे से कह सकता था आज देश के अंदर कामगार व्यक्तियों की ये स्थिति ना रहे। बधाइयाँ तो हुड्डा साहब के परिवार को मिल रही हैं। जो लोग पलक फावड़े बिछाए बैठे थे, चाहे वो बिश्नोई है, कुलदीप है और न जाने कितने लोगों के सपने। लेकिन वक्त की मार कहूँगा कि कमज़ोर तबका अपने ही नेताओं को सपोर्ट नहीं करता तो फिर बाकी के कौन सपोर्ट करेंगे। और हिंदू मुसलमान बना करके आज देश के अंदर एक पार्टी महंगाई का मुद्दा छोड़ दिया, बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दिया। हमारे हरियाणा की कहावत है कि आया राम गया राम पार्टी जो है, ये भी एक रणदीप भाई, ये भी एक इस देश के इतिहास का, ये एक दूसरे को शय और मात का खेल देने के लिए बीजेपी और केजरीवाल एक दूसरे को ये मोल्ड पता नहीं कहाँ से आया। मैं तो मोल्ड ही कहूँगा, इसने मोल लिया होगा ये बीजेपी का। और जिसने जो है ना वहाँ जाके तूफान उठा दिया यहाँ के मुसलमान का, वो फसाद फैलाने के लिए, ये फसाद कराने के लिए व्यक्ति यहाँ पर आया। कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदला है, शैलजा को उठा दिया। देखिए, कभी फूलचंद मलाना, कभी अशोक तंवर, कभी शैलजा और अभी उदयभान। कई बार देखने को मिला है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक परछाई के तौर पे इस्तेमाल किया। अगर वास्तविक तौर पे कांग्रेस पार्टी एससी वर्ग के उत्थान के लिए, बैकवर्ड समाज के उत्थान के लिए अगर काम करती तो मैं दावे से कह सकता था आज देश के अंदर कामगार व्यक्तियों की ये स्थिति ना रहती। बधाइयाँ तो हुड्डा साहब के परिवार को मिल रही हैं। जो लोग पार्टी में बड़ी पलक फावड़े बिछाए बैठे थे, चाहे वो बिश्नोई है, कुलदीप है और न जाने कितने लोगों के सपने जो बिछा करके बैठे हुए थे, पर लोगों को उनको ये मालूम नहीं था कि जो तीन बार पार्टी का क्रिटिसाइज करके अपनी अलग पार्टी बना करके कुलदीप बिश्नोई फिर जाकर के वहीं पर तलवे चाटने लगे हैं, तो उसको कैसे अध्यक्ष पार्टी बनाएगी, कैसे उस पर भरोसा करेगी। यही चीज़ अशोक तंवर के साथ हुई, यही बात शैलजा के साथ हुई। जब अशोक तंवर को काटना था तो शैलजा का सर पे हाथ रखा, उसके साथ जुड़ा। फिर शैलजा को काटने के लिए अब नया शगुफा लेकर के कांग्रेस पार्टी, ठीक उसी प्रकार जैसे पंजाब में भी कांग्रेस ने खेल खेला था एससी वर्ग के नाम से। लेकिन वक्त की मार कहूँगा कि कमज़ोर तबका अपने ही नेताओं को सपोर्ट नहीं करता तो फिर बाकी के कौन सपोर्ट करेंगे। ये तो इनको एक परछाई, एससीबीसी को तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी एक परछाई के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब तक ये लोग अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, मैंने तो अशोक तंवर से भी कितने बार कहा कि भाई आप अगर इकट्ठे होकर के काम करना चाहते हैं, बताइए आप कितने बार जलील हो चुके हैं इन लोगों के हाथों और फिर आशा रखते हैं कि शायद यही हमारा कुछ कल्याण करें, तो कौन करेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे दलित और पिछड़ा वर्ग के जो 80-85% लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये लोग शायद वोट बैंक की बन के रह गए और हिंदू मुसलमान बना करके आज देश के अंदर एक पार्टी महंगाई का मुद्दा छोड़ दिया, बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दिया, इंडस्ट्री बिल्कुल ठप होगी। मैं अभी पढ़ रहा था राठी टोर जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी दिल्ली के अंदर, वो भी हाशिए पे लटकी हुई है। ऐसी व्यवस्था में इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर, कुछ बंद हो चुकी है, कुछ बाकी बंद हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो देवान एक तरह से खड़ा हुआ है या डम्मी कहीं
हाँ, ये परछाई है। बस मैं ये कहूँगा कि वैसे तो इसके पिताश्री के ने 3-3 बार एक ही दिन में पार्टियां बदल दी थी। वो जो चिर परिचित हमारे हरियाणा की कहावत है कि आया राम गया राम, पार्टी जो है इसी प्रकार का काम करती रही है। पिछले दिनों केजरीवाल पर टिप्पणी करने के आरोप में वो तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने, लेकिन उसको कुरुक्षेत्र से वापस दिल्ली पुलिस ले गई। ये भी एक रणदीप भाई, ये भी एक इस देश के इतिहास का या इस देश के प्रजातंत्र में शासन प्रशासन और जुडिशरी का एक भद्दा मजाक है। लाठी जिसकी भैंस उसकी। मैं एक दिन एक पढ़ रहा था, एक वीडियो आई हुई थी, लेकिन उसने सटीक ये बात कही कि एक दूसरे को शय और मात का खेल देने के लिए बीजेपी और केजरीवाल एक दूसरे को नौटंकी कर रहे हैं, जबकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर केजरीवाल को देखा जाए तो एफआईआर अगर करनी थी तो वो दिल्ली के आदमी को ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए थी, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ उसकी भावनाएं आहत होनी चाहिए थी। लेकिन ज़्यादातर पंजाब में जाके आहत हुई, वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। लगभग 23,000 केस पेंडिंग पड़े हैं साइबर क्राइम के। लेकिन इस क्राइम में के बड़े फेस के ऊपर क्यों टिप्पणी की, और पुलिस भी अपना डंडफोड़ी उठा करके 1 मिनट में उसे गिरफ्तार करने चली गई, जो कि वहाँ की पुलिस से कोई किसी प्रकार की बात नहीं की गई। और ठीक उसका विपरीत जवाब बीजेपी वालों ने इससे भी ज़्यादा कमाल का दिया कि हरियाणा का क्या मतलब है भाई, लड़े दिल्ली और लड़े पंजाब। हरियाणा की पुलिस को इंटेंगल करके उसे उस गिरफ्तारी को रोका जा रहा है। या तो आप सारी गिरफ्तारियां रोक दो इसी प्रकार से, जो आपको एक दूसरी पार्टी के अंदर क्राइम कोई कर रहा है उनके क्राइम को रोकने के लिए आप इस प्रकार का घिनौना खेल रचेंगे, कानून का इस प्रकार से भद्दा मजाक उठाएंगे, तो इससे दुनिया क्या देख रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपनी हेगड़ी दिखाने के लिए पुलिस को ताक के ऊपर, पुलिस के और कानून को ताक के ऊपर रख करके सिर्फ अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पिछले दिनों ज्योतिषर में एक वीडियो आया था, किसी ने वायरल किया, और एक पीर था वहाँ किसी जो एक तरह से किसी के पितरों के साथ, उसको लेकर के मैं वो वीडियो अभी देख रहा था, आपके आने से पहले मैं वो वीडियो देख रहा था। कमाल की बात है कि लगभग अब बीजेपी यही हिंदू मुसलमान बनाने का वो बार बार चिल्ला रहा है, देखिए यहाँ मजार बनने जा रही है वो, जबकि उनकी मजार जो है ना, पता नहीं कितना कब से उन्होंने अपना छोटा सा पीर का स्थान में बना रखा है। लेकिन ये मुल्लड़ पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो मुल्लड़ ही कहूँगा, इसने मोल लिया होगा ये बीजेपी का, और जिसने जो है ना वहाँ जाके तूफान उठा दिया। यहाँ की कुरुक्षेत्र की पुलिस भी जाके उसकी वेरीफाई करके जो है ना उन्होंने भी वीडियो डाल दिया। इस प्रकार के कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग जो छोटे मोटे वेब चैनल चला रहे हैं, इनको हायर कर रखा है बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का वो फसाद फैलाने के लिए। ये फसाद कराने के लिए व्यक्ति यहाँ पर आया, इसका 2-4 जूते यहीं लोग पुलिस वाले टका देते हैं। तो ये इस तरह के व्यक्ति शायद देश के अंदर दोबारा से इस तरह के फसाद फैलाने में कामयाब ना होते, जो देश के अंदर इस तरह की बदअमनी इन लोगों ने फैला रखी है। मैं तो कहूँगा कि देश के अंदर मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का क्यों नहीं लोग छेड़ते, वो क्या दिखाई नहीं देता? बेरोजगारी क्या दिखाई नहीं देती? किसान की हालत क्या दिखाई नहीं देती? मजदूर की हालत क्या दिखाई नहीं देती? दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी क्या दिखाई नहीं देती? परंतु जब दलित और पिछड़ों को ही दिखाई नहीं देती, हमारे बहुत सारे लोगों ने जाति वाइज संगठन बना रखे हैं। वो संगठन हमारे लोगों की जेब कुतरते हैं और फिर जाकर के किसी के पास अपने हितों को बेच देते हैं। और इसी प्रकार पार्टियों में बैठे हुए हमारी जातियों में से कुछ कबूतर, जिनको पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पाल रखा है, वो अपने निज स्वार्थ को पूरा करते रहते हैं, समाज को बेचते रहते हैं। जब तक समाज के दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि ये दलाल हमें तब तक जीने नहीं देंगे, तब तक हमारे हिस्से, कोई इनसे ये नहीं पूछता कि दलित
पिछड़ा जो बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या 1931 में लगभग 52% थी, आज वो बढ़ करके 55-56% तक पहुंच गई है। 55-56% लोगों का हिस्सा मात्र 11% है। इनको जो ये दलाल, मैं तो कहूँगा ये दलाल जो समाज के दलाल बन करके इन पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, इन लोगों को अपने लोगों की हिस्सेदारी दिखाई नहीं देती। ये वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? परंतु इन्हें पता है कि इनकी टिकट की बदौलत ही हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमने कमज़ोर तबके के हितों की आवाज़ उठा दी तो हमें ये शंट आउट कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। इस वजह से हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो दलाल बीच में हमारे समाजों के बीच में, इन पार्टियों के बीच में फंसे हुए हैं, इन दलालों को छोड़ करके, अपनी मानसिकता को साफ करके, अपने लालच को त्याग करके राजनीति के अंदर उन लोगों को एस्टेब्लिश करें जो आपके लिए बरसों बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, भेदभाव के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ। रोज अत्याचार होते हैं। अभी अभी बनारस के अंदर 1-2 बच्चियां पुलिस में इंसाफ मांगने जाती हैं, उनका वहाँ पीट करके रेप भी होता है और उनमें से एक की मौत हो जाती है। और बुलडोजर वाले बाबा पुलिस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कमज़ोर तबके के हितों के लिए बड़े आंसू बहाए, घड़ियाली आंसू। मेरा मानना है कि यदि चाहते हैं तो ऐसे घिनौने कार्य करने वाले, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भेड़ की खाल में छुपे हुए, चाहे वो पुलिस में है, चाहे प्रशासन में है, इन लोगों को भी लॉकअप में डालना बहुत जरूरी है। नमस्कार।